गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी गाइस, ज्ञान सागर और लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका तहे दिल से स्वागत है। गाइस, हमने आपको बताया था कि बहुत जल्द हम लोग यूनिवर्सल गाइड जो कि क्लैट और एलएलबी के लिए आती है उसकी तैयारी हम लोग स्टार्ट करेंगे और आज से हम लोग उसकी तैयारी स्टार्ट कर दिए हैं। तो गाइस, इस वीडियो में ये चूंकि उस बुक का पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग उस बुक की चूंकि उसमें बहुत सारे सेक्शन है, जैसे उसमें पॉलिटिकल लॉ पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, हिंदी नहीं है, मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है और सबसे जरूरी लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना है। और इसके अलावा जो है लॉ से रिलेटेड जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो पढ़ना है। तो आज हम लोग लॉ से रिलेटेड जो टॉपिक्स दिए गए हैं उसके पहले पॉइंट को क्लियर करेंगे, पहले पॉइंट को स्टार्ट करेंगे कि आखिर उसमें पढ़ना क्या है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, लॉ से रिलेटेड जो लीगल रीजनिंग जिसे हम कहते हैं उसमें अगर देखें तो स्टार्टिंग में हमें क्रिमिनल लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में पढ़ना है। तो उसका सबसे पहला टॉपिक जो है वो है क्रिमिनल लॉ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, क्रिमिनल लॉ में सबसे पहला जो पॉइंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका वो आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ दिया हुआ है। यानी कि क्रिमिनल लॉ का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो क्या है? एक्टस नॉन फैकिट रियम निसी मीन्स सीट रिया। ये चूंकि एक लैटिन वर्ड है, ये मेंस रिया का प्रिंसिपल है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, एक्टस नॉन फैकिट रियम निसी मीन्स सीट रिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है द एक्ट या फिर एक्टस इन इटसेल्फ इज नॉट अ क्राइम। यानी कि कोई भी एक्ट मतलब एक्टिविटी, यानी कि एक्टस कोई भी एक्टिविटीज अपने आप में तब तक क्राइम नहीं है जब तक अनलेस इट इज डन विथ मेंस रिया, जब तक उसमें मेंस रिया इंक्लूड नहीं है। मेंस रिया मतलब क्या हुआ? गिल्टी माइंड। गिल्टी माइंड मतलब आपने गलत इंटेंशन से कोई एक्टिविटीज किया, तब जब तक आपके मन में कोई गलत इंटेंशन नहीं है, आप कोई गलत चीज सोच के कोई काम नहीं करते हैं, तब तक वो एक्टस रिया जो है क्राइम नहीं कहलाएगा। इतना समझ में आ गया? फिर से दोहरा देते हैं। द एक्टस इन इटसेल्फ इज नॉट अ क्राइम अनलेस इट इज डन विथ मेंस रिया। यानी कि कोई भी एक्ट तब तक क्राइम नहीं होगा जब तक मेंस रिया के साथ, यानी कि गिल्टी माइंड, गलत इंटेंशन के साथ न किया गया हो। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी आदमी क्या कर रहा है, कोई एक आदमी जो है सीढ़ी से जा रहा है और सीढ़ी से क्या होता है, एकाएक उसका पैर स्लिप कर जाता है और स्लिप होने के कारण वो गिर जाता है और उसके गिरने के कारण वो छलते हुए जाता है और किसी दूसरे आदमी में जाके टकरा जाता है, जिसके कारण वो आदमी मर जाता है। किस कारणवश वो आदमी मर जाता है? तो यहाँ पे जो आदमी स्लीप कर रहा था इसका कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसने सोचा ही नहीं था कि मैं इस पर्सन को मारूंगा। इसके मन में ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, इसलिए वो इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा। गाइस, अभी जो वीडियो हमने आपको बताया है कि एक आदमी स्लिप करके गिर गया, दूसरे आदमी को इससे चोट लग गई और वो मर गया, इसका कोशिश करूंगा मैं कि आपको वीडियो बना के कल प्रोवाइड करा दूं ताकि आपको इजिली समझ में आ जाए वीडियो के जरिए। चलिए देखिए, चूंकि कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स भी हैं जो कि जरूरी नहीं है कि मेंस रिया होना जरूरी है। मेंस रिया नहीं भी रहेगा तब पर भी सोसाइटी के जिस तरीके का वो एक्टिविटीज करेगा उसके हिसाब से उसे सजा दी जाएगी। देखिए, और उसमें एक है आपका सख्त दायित्व का सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं द डॉक्ट्राइन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। यानी कि आपने अगर कोई बिना मेंस रिया के भी कोई काम किया है और वो गलत है तो आपको सजा मिलेगी। क्योंकि इसमें हमने पढ़ा है कि जब तक मेंस रिया यानी कि गिल्टी माइंड इंक्लूड नहीं होगा तब तक वो क्राइम नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे एक्टिविटीज होती है जिसमें मेंस रिया रहे या न रहे वो क्राइम में इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि वो
जिस तरीके का क्राइम रहेगा उसके बिहाफ पे उसे सजा दी जाएगी। और इसके एग्जाम्पल है आपका पहला एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। देखिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट मतलब हुआ आवश्यक वस्तु विनियमन या अधिनियम। आवश्यक वस्तु जिसे हम लोग जनरली जमाखोरी भी कहते हैं। क्या होता है जनरली, अभी हाल ही में देखे होंगे कि कोरोना काल के महामारी में जो दुकानदार है वो क्या कर रहे थे, सामान को स्टोर करके रखे जा रहे थे और जैसे ही लॉकडाउन लगता था वो हाई लेवल करके बहुत ज्यादा रेट पे उस सामान को बेचने लगते थे। तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में क्या होता है कि कोई भी दुकानदार किसी भी जरूरी चीज को स्टोर ना कर सके, ठीक है, और ताकि दूसरे पब्लिक को परेशानी ना हो, इसलिए एक्ट लाया गया। इसके अंतर्गत कोई भी दुकानदार अगर किसी वस्तु को स्टोर करता है तो वो इलीगल है, यानी कि वो एक क्राइम है। उसी तरीके से दूसरा है द मोटर व्हीकल एक्ट, ठीक है। मोटर व्हीकल एक्ट मतलब यातायात से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए यूनिवर्सल गाइड में इसके बाद एक एग्जाम्पल दिया गया है, उस एग्जाम्पल को थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके बारे में आगे और डिटेल से पढ़ना है, इसलिए मैंने उसे कवर नहीं किया है। देखिए उसमें क्या बोला गया है कि कोई एक आदमी है, वो किसी एक औरत से शादी करता है और वो आदमी किसी दूसरे जगह चला जाता है, मतलब काम करने के लिए किसी दूसरे जगह चला जाता है और उसकी पत्नी को पता चलता है कुछ समय के बाद कि वो व्यक्ति जो है मर गया। तो वो कुछ सालों के बाद किसी तीसरे आदमी से शादी कर लेता है। जैसे देखिए ये कोई आदमी है, बी आदमी से उसकी शादी होता है, ठीक है, ये पति है और ये आपका पत्नी है, ठीक है, शादी होती है। कुछ समय के बाद, शादी होने के बाद ये चूंकि किसी फॉरेन कंट्री में रहता है वहां चला जाता है और कुछ समय के बाद इसे पता चलता है कि ये इसका पति जो है अब नहीं रहा, मर गया। तो ये इसकी पत्नी क्या करती है, सी नाम के आदमी से शादी कर लेती है। तभी क्या होता है, अचानक ये चला आता है और वो इस पे पत्नी पे केस कर देता है कि ये जो है मेंस रिया के साथ यानी कि गलत इंटेंशन के साथ शादी कर रही है। तो जब केस में कोर्ट में मुकदमा चलता है तो उसमें प्रूफ होता है कि ये बोनाफाइड मतलब होता है, ये चूंकि मैगजीन है, बोनाफाइड मतलब होता है गुड फेथ, मतलब अच्छे सोच के साथ, मतलब इसमें किसी तरीके का गलत इंटेंशन नहीं था। तो गुड फेथ के साथ इसने शादी की है, इसीलिए ये कोई क्राइम नहीं है, ठीक है। और इसके बारे में चर्चा किया गया है बाइगेमी मतलब होता है, पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल से। बाइगेमी मतलब होता है कि कोई पत्नी या पति दोबारा शादी नहीं कर सकता है किस केस में, तो उससे रिलेटेड है। और बाइगेमी का चर्चा किया गया है आईपीसी 494 में और हिंदू मैरिज एक्ट 17 में, ठीक है। इसमें जनरली ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति कब तक दूसरा शादी नहीं कर सकता है, इसके बारे में चर्चा किया गया है, जिसके बारे में हम डिटेल से अगले क्लास में जब बुक में पढ़ेंगे, बुक में होगा तो अगले क्लास में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये चूंकि एक छोटा सा पॉइंट था, यूनिवर्सल गाइड का छोटा सा पॉइंट था। इसके बाद जो है जनरल एक्सेप्शन, बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, लॉ ऑफ टॉट आएंगे जिसे हम लोग पढ़ेंगे, नरेशन आएंगे, तो जिसे हम लोग डिटेल से छोटा छोटा पॉइंट करके डेली पढ़ेंगे। ज्यादा परेशान नहीं होना है कि एक साथ इतना सारा पढ़ना है, छोटा छोटा करके डेली पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर इससे रिलेटेड अगर कहीं पे आपको कोई डाउट होता है, आपको लगता है कि इसमें कुछ सुधार करना चाहिए क्लासेस में या लाइटिंग में या साउंड में, किसी भी तरीके से आपको लग रहा है कि सुधार करना चाहिए, तो हमें कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप यूनिवर्सल गाइड की अच्छी तरीके से तैयारी कर सके और उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। कोरोना काल में घर में रहिए, सेफ रहिए, अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए। ओके।